सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओ मेडिसिन में। सो आज हम कवर करने वाले हैं कि टॉम्स में हम आ रखे हैं आज। तो टॉम्स का आप थोड़ा सा नजारा देख सकते हैं, इधर उधर बहुत प्यारा है। ठीक है, टॉम्स एक बहुत पुरानी जगह है, तो हर जगह मैंने लेंता में ही ग्रोसरी का वीडियो शूट किया है। तो अगर यहाँ नहीं करते लेंता का तो अनफेयर हो जाता। मेरे ही फ्लैट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ये लेंता है। ठीक है, जहाँ पे भी मैं गई हूँ और जहाँ पे भी मैं रही हूँ, तो वहां पे मेरे फ्लैट से मतलब चलते ही मुझे लेंता दिख गया। तो सेम ये भी था, तो यहाँ आए हैं हम। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पे कॉस्टिंग क्या होगी, क्या क्या होने वाला है। ये जो ग्रोसरी का सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं टॉम्स में, मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए या स्टेशनरी हो गई या कुछ, तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से मैं आपको प्राइस बताते जाऊंगी, एक ओवरलुक दूंगी। फिर उसके बाद मैं आपके स्क्रीन पे प्राइस आएंगे जो डेली में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। एंड देन मैं लास्ट में क्या करूंगी, सब कुछ सम अप करके आपको बताऊंगी कि आपका मंथली यहाँ पे एक्सपेंस कितना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी हम स्टेशनरी सेशन में हैं। देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो है वाइट पेजेस है, A4 साइज की शीट्स है, तो वो है 329 का इसका आपका बिल बनेगा। प्राइस ये है राजमा 600 ग्राम, तो 600 ग्राम का प्राइस यहाँ पे है 129 रूबल। तो इट इज फेयर, अगर आप ये मार्केट से लेते हो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये छोले की बात करें, ये है आपके 450 ग्राम्स, तो ये 88 रूबल का। मसूर की दाल की अगर हम बात करें तो ये अगेन 450 ग्राम्स की है, 69 रूबल की। ये जो बंद मसूर की दाल होती है वो 450 ग्राम अगेन 89 रूबल की है। ओके, एंड जो नॉर्मल दाल हम यूज करते हैं, तो देखो इसके ब्रांडिंग के हिसाब से अलग अलग प्राइस होते हैं। तो ये 800 ग्राम 39 रूबल की है, सेम 900 ग्राम 69 रूबल की है। बाकी सब देखो ब्रांडिंग का फर्क है और कुछ नहीं है। देखिए जैसे मैंने बोला, नॉन ब्रांडेड आपको कम पैसों की पड़ जाएगी। तो ये जो है, ये है 700 ग्राम, ये 26 रूबल विद कार्ड, मतलब लेंथा का एक कार्ड होता है, उसके साथ इतने की 26 की आपको पड़ जाएगी। अभी मैं राइस के प्राइस बताऊंगी आपको, बेसिक प्राइस बताऊंगी। देखिए 800 ग्राम 900 ग्राम की ही जनरली पैकेजिंग आती है, 2 केजी 3 केजी वाली पैकेजिंग आती है। तो ये है 800 ग्राम, इसका प्राइस है 154। 2 केजी का पैकेज और इसका प्राइस है 229 रूबल। ठीक है, नॉन ब्रांडेड चीजें आपको सस्ती पड़ जाएगी। तो ये 1 किलो का पैकेट है 109 रूपये का। ठीक है, और ये ग्रिच का है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो ये अगेन 2 किलो है 109 का। तो जो लोग बोलते हैं ना कि साइबेरिया में सब्जी नहीं मिलती, प्लस मतलब अवेलेबिलिटी ही नहीं होती है सब्जियों की, तो ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा स्लैप है। देखो यहाँ पे सबसे सस्ते मुझे आलू लगे 9 रूबल केजी पर केजी है। ठीक है, आपको चूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कि आलू जमीन में उगते हैं तो उसके वजह से धोना होना पड़ेगा ले जाके, बट ठीक है। सो गाइज ये 199, जहाँ पे भी आप ये दो प्राइसिंग देख रहे हो ना, तो उसमें समझना फर्स्ट वाली प्राइसिंग पे ही लगने वाला है बिल, क्योंकि लेंथा कार्ड पे इतना ही पड़ जाएगा। तो हमारे पास लेंथा कार्ड है, तो आप जब आओ तो मेक श्योर अपने किसी सीनियर से लेंथा कार्ड ले आओ। ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल है, प्राइसिंग वगैरह आप देख पा रहे होगे, बट यहाँ पे इतना मैं प्राइसिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि टॉम्स में ये एक लोकल मार्केट है जो आपको विजिट करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आप खुले में ले सकते हो और उनसे बार्गेन भी कर सकते हो। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको बढ़िया केजीज में आप ले जा सकते हो, 1000 के आसपास बिल पड़ेगा और उसमें भी सारे ड्राई फ्रूट्स आप उठा के ले जा सकते हो। बट इसमें क्या है, एक सर्टन लेवल तक ही आप ले जा पाओगे क्योंकि ऑलरेडी पैकेजिंग है। तो मैं आपको बोलूंगी कि अवॉइड करना यहाँ से लेना, रादर आप लोकल से ले सकते हो शॉप से। सो गाइज चिकन ना हर जगह मतलब सस्ता ही होता है, चाहे साइबेरिया में हो, टॉम सिटी का हो या क्रासनर्स का हो, किमोरो का, हर जगह सेम ही लगा है मुझे चिकन का रेट। तो यहाँ पे भी सेम है, 1 केजी का 194 रूबल है। ठीक है,
और उसके बाद भी जैसे मैंने अपने भाई से सुना, यहाँ पे वैरायटी बहुत है चिकन की। ठीक है, जो खाते होंगे वो समझ जाएंगे देख के। गाइस मैं अभी आपको एक फिट चेक देने वाली हूँ कि योगर्ट वगैरह सब शौकीन होते हैं जनरली, डेयरी प्रोडक्ट के तो शौकीन रहे ही है सारे लोग। तो देखो, अब ये योगर्ट जो होता है ना, ये बोतल जो है वो 59 की हर जगह मिलती है योगर्ट की, यहाँ पे भी है। ठीक है, कोई अलग नहीं है यहाँ पे। ये फ्लेवर्ड मिल्क है, जैसे हमारे इंडिया में अमूल का मिलता है, तो देखो 89 का पैकेट है, ये 74 का है। और भी रेंजेस के आते हैं, एक स्ट्रॉ वाला भी आता है तो वो बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये कंडेंस मिल्क है, तो कंडेंस मिल्क का प्राइस 152 एक कैन का है, 119 एक कैन का है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं। तो ऑब्वियसली कंडेंस मिल्क इंडिया में भी इतने का ही आता है। जो ओरिजिनल बटर होता है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही होता है इंडिया में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखो 83 का भी पैकेजिंग है। ठीक है, और कुछ पैकेजिंग आपको देखेगी 200 की, जैसे ये हो गया, इधर आ गया। ठीक है, तो ब्रांड के हिसाब से होता है। और फिर उसके बाद बहुत से बच्चे इसको बटर समझ लेते हैं, बट ये बटर नहीं होता है। टी में स्मिताना मतलब दही होता है, मीठी दही होती है थोड़ी सी, तो उसका रेट यही होता है। ये जो बड़ा बॉक्स होता है उसका प्राइस है 85, ये जो छोटा बॉक्स है 54, और ये भी है जो बॉक्स, इसका ना प्राइस है 49। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। और ये इधर देख पा रहे होगे, तो ये नॉर्मल मिल्क है। ठीक है, इसकी प्राइस जनरली यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको हाई लग रही होगी, बट यहाँ अगर आप नॉर्मल शॉप से लेते हो ना, 44 रूबल का मिलता है। ये फिर है, ये थोड़ी खट्टी दही होती है, या आप इसको कंसिडर कर सकते हो बटर मिल्क। तो इसकी प्राइस 76 भी है, 79 भी है, 95 भी है। तो ये डिपेंड करता है, और अगेन साइज पे भी डिपेंड करता है या ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे क्वालिटी का यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अल्टेरो वगैरह ही लो आप, बट अगर आपको सस्ते में चाहिए है तो ये है 650 ml 84 रूबल का। ठीक है, और अगर आपको ऐसा है कि ऑयल बहुत ही कम लेते हो आप, तो ये देखो 500 ml 59 रूबल का पड़ जाएगा। और ये अगर आपको ऐसा है कि आना ही नहीं है, आपको बार बार शॉप में घूमना ही नहीं है, कुछ नहीं है, एक फनल ले लो और उसके साथ ही 5 लीटर का बोतल आप 629 रूबल में ले सकते हो। एज यू नो गाइज, इट इज़ रशिया। रशिया में थोड़े बहुत फ्रोजन आइटम्स भी मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेशली तो इतने ठंडे माहौल में सब्जियां उगाई नहीं जा सकती। तो फ्रोजन मटर जो है ये 400 ग्राम है, 109 रूबल के। इसको खिड़की पे रखोगे, सर्वाइव कर जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल मत लेना। सो गाइज, मेरे इस साहस के लिए ना बिल्कुल एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना आप, क्योंकि देखो जो भी चीज मैं दिखा दूँ, मुझे लगता है यार मैंने देख रखी है ऑलरेडी, वही प्राइस की है, स्टिल आपके क्वेश्चन बार बार आते, तो मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं। तो ये देखो, नमक 26 रूबल का, 14 रूबल का ये रॉक सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे बहुत प्रीमियम क्वालिटी का नमक है। ठीक है, 73 का। ठीक है, और जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप में आयोडीन डेफिशिएंसी है तो आप ये वाला लेना है, हिमालयन सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट। साइज यहाँ पे साखर, चीनी। ठीक है, इसका प्राइस देखा नहीं है, बट मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूँ, यहाँ 64 से ज्यादा नहीं होने वाला है। आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो भैया दीदी इसके द्वारा मिलती है, लोगों के द्वारा मिलती है, जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी प्रमोट करने में मगन है। तो प्रमोट करना तो मेरा कोई काम नहीं है, अगर प्रमोट करना होता तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर होते। ऐसे छोटे छोटे मॉल्स के लिए या सिटी के छोटी छोटी चीजों को दिखाने के लिए आपके लिए भटकते नहीं होते, है ना। तो जितना मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था, उससे ये यूनिवर्सिटी 365 चीजों से आगे है। वो कैसे है आप देख ही पा रहे होगे। अगर अगर आपके पास बजट है, एक प्रॉपर बजट है इस यूनिवर्सिटी में आने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अगर हिडन बजट बता रहा हो तब आप इधर आ रहे हो कि यही मेरे लिए बेस्ट है तो मैं इधर चले जाता, ऐसा नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो यू हैव अदर ऑप्शन, बट अगर आपका बजट है तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज करो। क्या क्या प्लस पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो यहाँ से बैचेस पास आउट है, जबकि भैया दीदी आपको नहीं बताएंगे। सेकेंड, यहाँ पे जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छे मात्रा में है, और प्राइस जो है इस सिटी का, लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही मीडियम रेंज का है। मतलब आप लो रेंज में भी कंसिडर कर सकते हो लिविंग कॉस्ट जो आ गया आपका। उसके बाद भी यहाँ का पढ़ाई का स्टैंडर्ड्स भी अप होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे ही कम है यार, इनटेक ही कम बच्चों का होता है। जब तक मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बता रही होगी तब तक तो ऑलमोस्ट सीटें फुल हो चुकी होगी इस यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी को हमारे, हम जैसे यूट्यूबर्स का कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में जितनी सीटें हैं वो अपने आप ही फुल हो जाती है।
मैंने साइबेरियन रीजन में यूनिवर्सिटीज कवर की है, वहाँ का एक कॉमन मिथ होता है, इंक्लूडिंग साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी यही मिथ था कि ठंड बहुत होती है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली, एजुकेशन क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती, यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये मिथ के चक्कर में ना, जो लोग घर पे बैठ के अपने मन से 10 मिथ पैदा करके आपको बता रहे हैं, और फिर खुद किसी अपने दोस्तों से मैसेज करवा रहे हैं, और फिर वही उसी की स्क्रीनशॉट लगवा रहे हैं, तो उनकी ना सुने, ठीक है। मैं आपको जेन्युइनली ओपिनियन दूंगी, उनकी ना सुने, क्योंकि उसके चक्कर में आपके हाथों से एक बेस्ट यूनिवर्सिटी निकल जाएगी, और आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में एंडेड अप होगे जहाँ पे सिर्फ मतलब प्रमोशन के लिए आपको थ्रू आउट द ईयर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी गलत होती है कि आप उनके लिए एक पूरे 365 डे की टेस्टिमोनियल सीरीज बन चुके हो उस यूनिवर्सिटी में, चाहे फिर आपको पढ़ा रहे हो तब भी वो फोटो खींचेंगे, चाहे आप उसको कोई ट्रीट दे रहे हो तब भी वो फोटो खींच के चले जाएंगे। तो उससे बेटर है कि क्वालिटी एजुकेशन जहाँ दे रही है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी की मोनोपोली हो, वहां जाए। इस सिटी में लाइक KFC, दैट मीन्स रोस्टिक्स, जिसका नाम चेंज हो चुका है, तो वो भी अवेलेबल है। सो खाने पीने के लिए आपको कोई वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी।